बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की। द इकोनॉमिक टाइम इंडिया कहता है कि इंडिया इस वबा का हॉट स्पॉट बनने जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये वबा शुरू हुई तो हॉट स्पॉट था चाइना, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक हॉट स्पॉट हमारे सामने आया इटली, लेकिन अब ये दोनों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है हमारा इंडिया। क्या मामला है और क्या फ़र्क है, उसको हमें पूरा इसको एनालाइज करना है। चाइना के पास वसाइल थे, चाइना के पास रिसोर्सेज थे, उसने जैसे जैसे करके वहाँ पे सर्वाइव कर लिया, मगर इंडिया के पास कोई भी रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है। वहाँ पर बहुत फ़र्क है। अगर हम चाइना को कंपेयर करें इंडिया से तो बहुत फ़र्क है। इस टाइम पोजीशन ये है कि इंडिया मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो चुका है, सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, तमाम सिनेमास, तमाम शॉपिंग मॉल्स, तमाम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन इससे ख़तरनाक बात एक और हुई है, और सबसे ख़तरनाक बात जो यहाँ पर हुई है वो ये है कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एज़ यूजुअल सेंसरशिप लगा दी है। मतलब जो इस हिस्से की बात है वो गवर्नमेंट से रिपोर्ट सेंसर होके ही आप पब्लिश कर सकते हैं। आपने जो बात करनी है आप कीजिए। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ पर नॉर्मली देखा गया कि बोलने पर पाबंदी है, लेकिन इस वबा के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ नहीं चला सकते, आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर जेकब यहाँ पे कहते हैं कि अब तक 3 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अगर डॉक्टर जेकब की हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को देखें, जहाँ उनके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ को उठाएं, तो ये कहते नज़र आते हैं कि अप्रैल के महीने में ये तादाद 3 करोड़ भी हो सकती है अगर मेजर्स नहीं लिए गए, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रिसर्च सेंटर में अभी भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च सेंटर था। तो अगर हम देखें कि अप्रैल का महीना जो है डिज़ास्टर हो सकता है, तबाही और बर्बादी लेके आ सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया बनने वाला है, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में जब मैंने नाम सुना तो मैंने भी कहा कि इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अभी बताया ये गया है कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले, मैं सबसे पहले माजरत चाहूँगा प्रोनाउंसिएशन की, मुझे ये नाम सही नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र ही वहाँ लिखा हुआ था। तो वहाँ पर सूरत हाल ये कि तमाम के तमाम जो वहाँ पर एक्टिविटी है वो क्लोज डाउन है। वहाँ पर सारे के सारे जो शहर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हमने करना ये है कि महाराष्ट्र को भी अगर हम समझें तो वहाँ पर मामला क्या है। मामला ये है कि वहाँ पर आबादी का जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पूरे इंडिया से वहाँ लोग आके जमा हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर होता ये है कि 200 गज़ की ज़मीन पर वो 30 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, 2-2.5 हज़ार लोगों को डाल देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बिल्डिंगों में शेयरिंग पर भी रह रहे हैं। तो वहाँ पर अगर एक आदमी को भी फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो जाती है तो वो 2-2.5 हज़ार लोगों को तो वैसे एक ही दिन में वो बराबर कर देगा। तो वहाँ पर मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि समझने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप समझिएगा कि चाइना में अगर हम देखें तो वहाँ पर 1 किलोमीटर का जो ज़मीन है उसके ऊपर जो एवरेज निकालते हैं हम, जब हम लैंड को डिवाइड करते हैं लोगों पे, तो हमारे पास जो 1 किलोमीटर की ज़मीन है चाइना में, वहाँ पर 148 लोग रहते हैं। ये है एवरेज चाइना की। और जब इसी एवरेज को हमने रिसर्च किया इंडिया के साथ, तो इंडिया 1 किलोमीटर के ऊपर 420 अफराद रहते हैं। और ये मामला ये है कि इंडिया के पास ज़मीन कम है, आबादी ज़्यादा है, और चाइना के पास आबादी भी ज़्यादा है और ज़मीन भी ज़्यादा है, और आपस की बात यह है कि वसाइल भी ज़्यादा हैं, यानी कि वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है इस काम के अंदर। इवन क्या वो हेल्प करने की पोजीशन में है, दे आर हेल्पिंग आउट। उनकी एक बहुत बड़ी टीम इस टाइम इटली में बैठी हुई है, एंड दे आर हेल्पिंग आउट इटली, एंड माइट बी दे विल हेल्प आउट इन अप्रैल। उनको ज़रूरत पड़ जाए कि हम उनकी हेल्प करें, और अगर हम पर भी बात आती है और हम भी हेल्प कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है। इंडिया को अगर आप देखें एज ओवरऑल, महाराष्ट्र के बारे में ख़ास तौर पे ये मैं बात करूँगा कि सबसे पहले जो शिकायत आई है वो ये कि वहाँ सफाई का इंतज़ाम सिफर है, तकरीबन सिफर मान लें, गवर्नमेंट क्लेम करती रहती है मगर वो सिफर है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ की, वो कह रही है कि हमने अब तक 110 केसेस रिपोर्ट किए हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि हमारा डाउट यही कहता है कि वहाँ पर अगर रिपोर्ट 110 हुए हैं तो यकीनन टेस्ट भी 110 ही हुए होंगे। आगे वो टेस्ट करने के मूड में ही नहीं, क्योंकि नंबर कहाँ बढ़ेगा, कितना जाएगा, वल्लाह आलम। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब हमने मोदी की स्पीच देखी, मोदी अपने खिताब में फरमाते हैं
कि हम $10 मिलियन मुख्तस कर रहे हैं फंड जो इस बीमारी से लड़ेगा पूरे इंडिया में। यानी कि अगर यही बात हो रही होती किसी असलहे की तो कोई बजट और हम सुनते, लेकिन यहाँ पर चूँकि इंसानों की जान का मसला है और इंसानों की जान से, यानी कि वहाँ पर जो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है उसके लिए $10 मिलियन रखे गए हैं। और उस फंड को इस्तेमाल करने के लिए जो सिस्टम रखा गया वो ये है कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका हम रिज़ल्ट आपको बता दूं कि मतलब ये हुआ कि भारत की गरीब आवाम तक जो इसका फ़ायदा मुंतकिल होगा वो 1% होगा। 1% से ज़्यादा पैसा लोगों के पास नहीं जाएगा। ये पैसा ऊपर रोक लिया जाएगा, क्योंकि जो इस्तेमाल करे, जैसे इस्तेमाल करे का मतलब ये है कि जैसे भी फिर इस्तेमाल करे वो फिर अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वो इतने कोई मेहरबान नहीं है कि फिर वो लोगों तक मुंतकिल करें इसको। तो 1% लोगों को मिल जाएगा, जो कोई डिज़ास्टर है। बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। अल्लाह हाफ़िज़।